नमस्ते छात्रों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। कक्षा 7वीं विषय हिंदी इकाई दूसरी में से पाठ तीसरा 2 लघु कथाएं। तो बच्चों, कल हमने लघु कथाएं में एक कथा पढ़ी हुई है, उसका नाम था हरा घोड़ा। आपने कथा का पठन किया होगा, उनका स्वाध्याय भी लिखा होगा। अब हम दूसरी कहानी की ओर, मतलब लघु कथा की ओर हम जाएंगे। तो दूसरी लघु कथा कौन सी है? इसका नाम है सेठ का चित्र। क्या? सेठ का चित्र। आज हम ये कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप भी कहानी पर ध्यान देना है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। अभी देखो, सेठ वो कंजूस था, मतलब क्या करता था? वो कम खर्च करने वाला था। और उन्होंने एक बार क्या किया? चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने अपना चित्र बनवाया, जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना के लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ एक बार और कई बार कह लेता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकादा कर दिया। तकादा कर देना मतलब क्या कर देना? मांगना। तकादा मतलब पैसे मांगना। सब चित्रों के उन्होंने तकादा मतलब पैसे मांग लिए। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? धूर्त मतलब क्या? तो धोखा देने वाला। वो बोला, धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना नहीं है तो मैं पैसे किस बात के दूँ? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। अभी देखो, सेठ ने चित्र अच्छा नहीं है कहकर चित्रकार को पैसे नहीं दिए। फिर चित्रकार मुंह लटका के घर पे लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी से सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। चित्रकार की पत्नी कैसी थी? बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फिरियाद कीजिए। आप न्याय के लिए क्या कर दिए? फिरियाद मतलब याचना। आप दरबार में जाकर क्या करना है? आपको फिरियाद करनी है। किसके? सेठ। क्योंकि सेठ ने चित्र निकालने के बाद पैसे नहीं दिए, इसलिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया। वह मुंह लटका कर बैठ गया। वे क्या? बहुत निराश हो गया और परेशान हो गया। वे मुंह लटका कर बैठ गया और बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसकी बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है, मतलब उनके दरबार में 9 मंत्री है। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूछा और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को देखकर सेठ को दरबार में
बुलावा दिया। अभी चित्रकार क्या किया, दूसरे दिन फिर याद करने के लिए बादशाह अकबर के दरबार में गए और सब किस्सा उनको सुनाया। और फिर बादशाह अकबर ने सेठ को दरबार में बुला लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? अभी क्या किया, चित्रकार के पास से सब चित्र देखे और बोले कि इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबेहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। अभी सेठ ने क्या कहा, हुबेहू मतलब जैसा का जैसा, मेरा जैसा वैसा, जैसा का वैसा चित्र नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गई कि न्याय कैसे करे। अब बादशाह मुश्किल में पड़ गया, न्याय कैसे करेंगे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो बीरबल से न्याय करने को कहा। अभी राजा को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने बीरबल, उनके एक मंत्री थे, उनको न्याय करने के लिए कहा। अभी बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। अभी सेठ कैसा है, वो बहुत ही क्या है, धोखेबाज है, चेहरा बदलने में निपुण है, होशियार है, बहुत ही चतुर है। निपुण मतलब क्या, चतुर है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसीलिए वो नाटक कर रहा है। देखो सेठ कैसा है, बहुत ही धोखेबाज है। चित्रकार को चित्र निकालने का पैसे न देने पड़े इसीलिए वो क्या नाटक कर रहा है। ये सब बीरबल जान चुका था। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। अभी बीरबल को पता चल गया कि इनको सही रास्ते पर लाना बहुत ही जरूरी है। तो फिर कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। उनको पता है कि जो कला का सम्मान नहीं करता, कलाकार का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे कला और संस्कृति का क्या हो जाएगा, उसका कोई भी उनका मान नहीं करेंगे। इसलिए उनका सम्मान करने के लिए इस न्याय तो करना पड़ेगा। आपको मालूम है, कला आपको अवगत होनी चाहिए, आनी चाहिए। कोई भी कला, चित्रकला हो, नृत्य कला हो, गायन कला हो, ऐसे विविध कला का हम क्या करना चाहिए, हमको उसका जतन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कलाकार में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होते हैं। अभी जिन देश में, जिन राज्य में कलाकारों का और कला का क्या होता है, उसका इज्जत, कलाकारों का इज्जत होती है, वो विश्व में विख्यात होता है। इसीलिए बीरबल ने चित्रकार को से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। अभी क्या कहा, तुम्हारे चित्रों में बहुत ही कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हुबेहूब चित्र बनाकर दरबार में ले आना। अभी बीरबल ने चित्रकार को कहा, तुम्हारे चित्रों में बहुत कमियां हैं, तो तुम क्या करो, हुबेहूब चित्र निकाल कर दरबार में लेके आओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना, ऐसे बीरबल ने कहा। तब 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला,
सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र ही है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है ना? है या नहीं? ऐसे बीरबल ने उसे पूछा। सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़ जाने पर बहुत ही लज्जित हुए और उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मेहनताना मतलब क्या? तो उनके क्या पैसे, परिश्रम का, उनके जो परिश्रम किया था, परिश्रमिक मतलब उनका पैसा दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। अभी चित्रकार को वो सेठ जी से पैसे मिल गए थे, इसलिए वो धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए। बादशाह अकबर के प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से फटाफट कर देता था। बादशाह अकबर प्रत्येक समस्या का समाधान जो बादशाह अकबर के दरबार में जो न्याय के लिए आते थे, उनका बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से फटाफट उससे उत्तर दे देता था। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था। दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था। उस कहावत है सही न्याय करना। तो बीरबल ने सही न्याय कर दिया था। चित्रकार को उसकी कलाकारी का पैसा मिल गया था। तो ये कहानी में सेठ का चित्र, ये कहानी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। तो ये कहानी में आपको ध्यान में आ गई होगी। ये कहानी में क्या है? ये कहानी में एक सेठ था, वो कंजूस था। उन्होंने एक चित्रकार को बुलाकर उनका चित्र निकाल दिया। चित्रकार ने चित्र निकाले, लेकिन सेठ बार बार उसे चित्र ठीक नहीं है ऐसे कहकर उनको पैसे नहीं देता था। फिर वो परेशान होकर सब बातें उसकी पत्नी को बताते हैं। फिर पत्नी बताती है कि तुम बादशाह अकबर के दरबार में जाओ, वो सही न्याय करेंगे। फिर चित्रकार न्याय मांगने के लिए बादशाह के दरबार में जाते हैं। तो बादशाह ये सुनकर वो बीरबल को ये उनका न्याय मिलवाने के लिए उसको बताते हैं। तब चित्रकार को सेठ जी से पैसे दिला देते हैं। इस तरह एक कहानी में बीरबल ने अच्छी तरह से न्याय दे दिया था। मतलब दूध का दूध पानी का पानी, जो सही न्याय दे दिया था। अब हम इस पे क्या देखेंगे? स्वाध्याय देखेंगे। ये कहानी का हम स्वाध्याय देखेंगे। उसमें कई प्रश्न कल हमने हरा घोड़ा इसके बारे में बताए थे। आज हम उसमें से ये कहानी के प्रश्न हम देखेंगे। उसमें प्रश्न पहला, कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। सही या गलत का चिन्ह आपको लगाना है। अभी उसमें प्रश्न है, एक बार सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। बरोबर है, सही। बीरबल समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। वो भी सही है, वो चेहरा बदलने में निपुण थे। अभी तीसरे, बीरबल ने न्याय से अकबर को खुश नहीं हुए। मुझे बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं थे, ये गलत है, खुश उसमें थे। अभी प्रश्न दूसरा, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। सही उत्तर चुनकर आपको उसका उत्तर देना है। तो उसमें है, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से पैसे मांगे
पूरे पैसे मांगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे, तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी चित्रों के पैसे मांगे। अभी चौथा, सेठ काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था, 2 पैसे नहीं देता था कि बेइज्जत करता था, तो पैसे देने में परेशान करता था। तो इसमें 3 पर्यायों में हमने एक पर्याय देखे है। अब हम किसने किसे कहा ये देखेंगे। तो किसने किसे कहा, उसमें चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। किसने कहा? सेठ ने चित्रकार से कहा। आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फिरियाद कीजिए। आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फिरियाद कीजिए, चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार से कहा। चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार से कहा। 5, तुम्हारे चित्र में सचमुच बहुत कमियां हैं, बीरबल ने चित्रकार से कहा। अभी प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें चित्रकार द्वारा सेठ से पैसे मांगने पर सेठ क्या जवाब देते थे? तो चित्रकार द्वारा पैसे मांगने पर सेठ कहा देते थे कि चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बनाकर लाओ, ये कहते थे। चौथा प्रश्न है, बीरबल ने चित्रकार को क्या सलाह दी? बीरबल ने चित्रकार को सलाह दी कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना, ये सलाह देते हैं। अभी इसमें निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपको बताने हैं। प्रश्न पहला है, चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। चित्रकार की परेशानी क्या थी? चित्रकार की परेशानी क्या थी? तो चित्रकार की परेशानी थी कि सेठ क्या करता था, चित्र बना देता था और उसके पैसे वो नहीं देता था। एक बार उस सेठ ने चित्र बनवाया, लेकिन उसके पैसे नहीं देते थे। दोबारा बनाकर लाओ, ऐसे बार बार वो कहते थे, लेकिन वह हर बार कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है। अभी प्रश्न दूसरा है, चित्रकार की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी? चित्रकार की पत्नी ने क्या सलाह दी? तो चित्रकार की पत्नी ने उसे कहा, दरबार में जाकर बादशाह अकबर से आप क्या कर दीजिए, न्याय के लिए याचना कीजिए। आपको क्या करना है? दरबार में जाकर बादशाह अकबर से न्याय के लिए फिरियाद कीजिए। न्याय के लिए क्या कीजिए? फिरियाद कीजिए। न्याय के लिए फिरियाद कीजिए। वे बहुत ही दयालु है, बहुत बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। उसका न्याय जरूरी, आपको न्याय जरूरी मिलेगा, ये सलाह वो उसकी पत्नी देती है। तो छात्रों, आपको ये कहानी आपको क्या करनी है? पढ़नी है और उनमें आए प्रश्नों आपको कॉपी में लिखने हैं। तो आज हम उसका व्याकरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।